बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम फरमाए, सब पे अपना करम फरमाए। सुबह सुबह का टाइम, इस बात से सुबह का शुरुआत करेंगे कि अल्लाह ताला जहाँ जहाँ जो जो बीमार हैं सब पे अपना रहम फरमाए, सबको सेहत व सलामती दे और सबकी हर पल खैर हो। अपना बहुत ख्याल किया करें। आजकल बहुत से वाक़यात सुनने को आ रहे हैं, जैसे ये मरी का सानिया ही देख लें। तो खुदारा अपना बहुत ख्याल किया करें, हालात और मौसम देख के घर से निकला करें। अल्लाह ताला हर पल खैर करे और सबका अल्लाह निगहबान है, लेकिन अपना आप खुद ख्याल करें और इस चीज़ का ध्यान रखा करें। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। तो आए देखिए उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जिसकी मैंने लिए हैं, ये आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें। 2 प्याज लिए, वो भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिए हैं। 4 अंडे लिए हैं और ये हस्बे ज़रूरत नमक और काली मिर्च। और ये मैंने लिया है स्प्रिंग ऑनियन, ये हम एंड पे थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो आज जी बनाते हैं हम अपना स्पेनिश ऑमलेट। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है। कुकिंग ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें इस तरह से हम आलू और ऊपर से हम प्याज भी डाल देंगे इसमें के अंदर। इस तरह से प्याज डालेंगे। आप अगर प्याज पसंद नहीं करते तो आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा बनता है। और अब हम इसके ऊपर काली मिर्च और नमक भी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। साथ में आएगा बेल आइकॉन का बटन, तो वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया आपका, और लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, जब तक हमारे आलू और प्याज पकते हैं। तब तक हम अपने फेंट लेते हैं। इस तरह से हम अंडे तोड़ लेंगे और इनको हम फेंट के रख लेंगे। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है। और सुबह आमलेट ये जो है आप सिर्फ चाय के साथ खाना पसंद करते हैं तो उस तरह भी आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। तो मैंने कहा चले आज आपके साथ ये भी रेसिपी शेयर करते जाएं। इस तरह से हमने काली मिर्च और नमक अंडों में भी शामिल किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आलू और प्याज उनका जायका थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए उनमें हमने अलहदा डाली है और अंडों में अलहदा। ये देखें जी, हमारे तकरीबन आलू और प्याज अच्छी तरह से गल गए हैं। इस तरह से हम इनको ऊपर से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने, थोड़े थोड़े टुकड़े रहे, ताकि जब हम वो खाएंगे तो टुकड़े टुकड़े आते हैं तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, ज़्यादा जायके वाला होता है। और इसलिए बहुत ज़्यादा मैश नहीं करेंगे।
अब इसको हम निकाल लेंगे। एक बात का ख्याल करना है कि ज़रा थोड़ा ये भाप निकल जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अंडे जो हैं इनमें अगर गर्म चीज़ डाल दे जाएंगे तो ये अंडे जो हैं पक जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करना है। 5 मिनट तक मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया है। अभी भी ये गर्म है, लेकिन ये है कि इतना हो गया कि इसमें अब अंडे नहीं पकेंगे। अब इस तरह आप इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे इस तरह। ये देखा कुछ पीस पूरे हैं इसमें और कुछ कुछ मैंने मैश कर दिए हैं। तो इसी तरह आपने बनाना है। और एक और बात भी आप साथ मैं करूँगी कि मैंने जो अंडे इसमें 4 डाले हैं, और आप अगर बनाएं तो अगर इसमें 6 अंडों का बनता तो ज़्यादा ज़बरदस्त बनना था। तो इसलिए आप अंडे थोड़े ज़्यादा डाल दीजिएगा। कुकिंग ऑयल हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है पैन में इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑमलेट जो हमने मैं किया है, फेंट लिया है ये इस तरह से। ये देखिए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इसलिए बर्तन अच्छी तरह साफ़ किया करें। और यहाँ पे हम इसको फैला के तो 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे, ताकि ज़रा तय मोटी होती है तो फिर अंदर तक जो है अंडा हमारा पक जाए। ये देखिए इस तरह से ये साइडों से अलहदा होना शुरू हो गया है। ये इस तरह से हम करेंगे थोड़ा थोड़ा यूँ। ये देखिए इस तरह से। अभी सही तरह से नहीं बना, अभी इसको हम और पकाएंगे। 4 से 5 मिनट और लग जाएंगे इसको। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसके साथ ही हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह हो गया। अब इसको हम इसके अंदर दोबारा डाल देंगे। ये बस इस चीज़ का ध्यान करना है कि ये टूटे ना। तो शुक्र है मेरा ये टूटा नहीं था, लेकिन फिर भी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर अंडे इसमें और ऐड कर लेंगे तो फिर ये ज़्यादा बेहतर बन जाएगा आपसे। ये ना हो कि आपसे टूट जाए अगर पहली दफ़ा आप इस तरह की चीज़ बना रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें जी, चम्मच के साथ आप इसको उठा के आपको चेक करवाते हैं कि आप देखेंगे अंदर तक ये कैसा पक गया है। ज़बरदस्त। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा हमारा ये स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो गया है। आपको बहुत पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह दे हवाले।